राजगढ़ वासियों, स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग खून से लथपथ खड़े हुए हैं। ये खून से लथपथ इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट की है और मारपीट इस कदर की है कि गंभीर मारपीट हुई है। दोस्तों, ये वीडियो 7 नवंबर का है। सुबह 11:30 बजे का समय था जब इन लोगों के साथ मारपीट हुई। अब 7 नवंबर का वीडियो हम आपको आज क्यों दिखा रहे हैं? जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप परेशान हो जाओ, जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए, तो आप म्हारो राजगढ़ को याद कीजिएगा। हो सकता है कि ये आखिरी दरवाजा आपके काम आ जाए। दोस्तों, ये 7 नवंबर का वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें मामला अभी पता चला है और अभी पता चला है जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है उन्होंने हमें बताया है कि भाई साहब, इतनी गंदे तरीके से हमको पीटा गया, जानलेवा हमला हमारे ऊपर हुआ, लेकिन ना तो हमारी पुलिस प्रशासन ने सुनी, ना ही राजगढ़ जिले के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने हमारी सुनी। दोस्तों, ये जो मामला है, ये जो मारपीट है, ये मारपीट इनके साथ हुई क्यों, उसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील का सुठालिया थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है टोडी। टोडी में धीरप सिंह लोधी, धर्मेंद्र लोधी और सुनील लोधी, इन तीनों के साथ मारपीट हुई है। इन लोगों का आरोप है कि बने सिंह लोधी, नेपाल लोधी, प्रीतम लोधी और मूल सिंह लोधी ने अचानक से हमारे ऊपर हमला किया और हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये लोग धोखे से आए। हम खेत में पाइपलाइन उस समय लगा रहे थे। ये लोग धोखे से आए और लाठियां बरसाना, हथियार बरसाना इन्होंने हमारे ऊपर शुरू कर दिया और जीता जागता उदाहरण इन्होंने हमारे पास एक वीडियो भेजा है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इन लोगों के साथ मारपीट तो हुई है। सुठालिया थाना क्षेत्र में कई बार इससे पहले इन लोगों ने आवेदन दिया था, जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है, कि साहब हमारे साथ मारपीट हो सकती है। ये जो मामला है ये जमीनी विवाद है। एक मेड़ को लेकर विवाद था, तार फेंसिंग को लेकर इनका लगभग 1-1.5 साल से विवाद चल रहा था। गाली गलौज होती थी, रोज की कहासुनी होती थी। उस कहासुनी को देखते हुए धीरप लोधी, धर्मेंद्र लोधी और सुनील लोधी ने कई बार सुठालिया थाने में आवेदन दिया। ऐसी हमें जानकारी इनके द्वारा दी गई और उस आवेदन को गंभीरता से लिया ही नहीं पुलिस ने, क्योंकि ये तो छोटा सा विवाद था, मेड़ का विवाद था। इसको काहे को गंभीरता से लेगी पुलिस? लेकिन इन लोगों पर जानलेवा हमला किया गया और इतना खतरनाक हमला किया गया, इतना खतरनाक हमला किया गया कि ये लोग खून से लथपथ बुरी तरीके से घायल हुए और भोपाल के एक निजी अस्पताल में ये लोग भर्ती हुए। उस अस्पताल का नाम था तृप्ति हॉस्पिटल। तृप्ति हॉस्पिटल में ये लोग भर्ती हुए और इनके सर में भी चोट आई, टांके भी आए। सुनील लोधी को गंभीर चोट आई, इसमें हाथ फ्रैक्चर हुए, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी की उंगली फ्रैक्चर हुई। बुरी तरीके से इन लोगों को पीटा गया, लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुठालिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने एफआईआर तो की है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। गिरफ्तारी ना होने की वजह क्या है, ये वजह स्पष्टता से पुलिस वालों ने परिजनों को बताया भी नहीं है कि भैया आप लोगों ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की। कोई जानलेवा हमला कर दे रहा है और आप लोग गिरफ्तारी नहीं कर रहे हो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है राजगढ़ जिले का। और राजगढ़ जिले की पुलिस से जब ये लोग पूछते हैं, सुठालिया थाना क्षेत्र की, सुठालिया थाने की पुलिस से जब ये लोग पूछते हैं कि साहब आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, कि मेडिकल आने दो, मेडिकल आने दो, मेडिकल के बाद हम गिरफ्तारी करेंगे, धाराएं और बढ़ाएंगे। ठीक बात है, मेडिकल के बाद ही गिरफ्तारी होना चाहिए। धाराएं कौन सी लगेगी ये मेडिकल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये लोग 10 से 12 दिन पहले ही उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उसके बाद भी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक पुलिस के पास पहुंची नहीं। पहुंची भी है तो पता नहीं, इस बात की, ये जांच का विषय है, इस बात की गंभीरता से जांच होना चाहिए। ये जो मेड़ वाले विवाद है दोस्तों, ये हर गांव में आपको मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे रास्ते के विवाद हैं, ये हर गांव में आपको मिल जाएंगे। एक 2 बेत की जमीन के लिए किस तरीके से लोग एक दूसरे की जान पर उतारू हो जाते हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे का
के खून के प्यासे हो जाते हैं, उनको जान की कीमत पता ही नहीं है। इनके हॉस्पिटल में कितने पैसे लगे होंगे, किस हिसाब से इन्होंने इलाज कराया होगा। सर में गंभीर चोट आई, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, किसी की उस हमले में जान चली जाती, तो फिर क्या होता। अगर पुलिस इनके आवेदन को गंभीरता से ले लेती तो शायद इनके साथ ये गंभीर मारपीट भी नहीं होती, ये जानलेवा हमला भी नहीं होता। धीरप लोधी, धर्मेंद्र लोधी और सुनील लोधी ने आरोप लगाए हैं कि ये लोग चोरी छिपे आए, हम पाइपलाइन लगा रहे थे अपने खेत में, चोरी छिपे आए और इन्होंने जानलेवा हमला करवाया, और बीच बीच में ये लोग हमारे घर पर पथराव भी ना जाने कौन कौन से लोगों से करवाते रहते थे। ऐसे तमाम सारे गंभीर आरोप इनके हैं। अब इन आरोपों का जवाब पुलिस को देना चाहिए है, संतुष्ट करना चाहिए कि यदि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। हम तो ये बोले कि भैया धर्मेंद्र लोधी जी झूठ बोल रहे हैं, या धीरप लोधी जी झूठ बोल रहे हैं, या सुनील लोधी जी झूठ बोल रहे हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, तो इन पर भी कार्रवाई हो। लेकिन इनको संतोषजनक जवाब तो पुलिस को देना चाहिए कि हमलावरों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है, क्या मेडिकल रिपोर्ट ही वजह है या कोई दूसरी वजह है। ये तमाम सारे सवालों के जवाब जरूर पुलिस प्रशासन को इनको संतुष्ट करना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन इनको संतुष्ट करेगा। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इन लोगों को थाने में बुला करके पूरी संतुष्टि देगा कि साहब ऐसा नहीं है, हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, कानून हाथ में लेना कानूनन अपराध है। कोई भी व्यक्ति हो, मारपीट करना कानूनन अपराध है, और इनके साथ मारपीट हुई है। इसका सीधा साधा उदाहरण ये है कि ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है सबूत के तौर पर, कि खून से लथपथ लोग खेत में चीख पुकार मच रही है, वो विजुअल, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम मान लेते कि ये तीनों लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, हम ये भी मान लेते कि आपकी बात कैसे माने, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वीडियो इन्होंने हमें दिखाया तो हमें लगा कि नहीं, मारपीट हुई है, और कोई भी व्यक्ति यदि कानून हाथ में लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। राजगढ़ जिले में यह अनुमन देखा जाता है, राजगढ़ जिले में यह अधिकतर देखा जाता है कि भाई साहब छोटी सी मेड़ के विवाद में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और ये मामला हम चाहते तो छोटी खबर समझकर छोड़ देते कि चलो ये तो छोटी सी खबर है, इसको क्या ही कवर करना, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई किसी पर जानलेवा हमला करता है तो उसकी जान की कीमत उसे पता होनी चाहिए। बाकी पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा, ऐसी उम्मीद है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएगा, ऐसी उम्मीद है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।